तक यदि कोई भागवत सुने तो एक बात निश्चित है, अंतकाल में यदि कोई स्मरण भी ना कर सके ठाकुर जी का। कई बार ये प्रश्न होता है कि अंतकाल में यदि ठाकुर जी का स्मरण ना हो तो फिर क्या? अरे अंतकाल में हमें भगवान का स्मरण करने की चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारे अंतकाल में ठाकुर जी चिंता लेते हैं कि हमारा स्मरण हो। श्वास भरे हुए अवस्था, आजीवन अवस्था में जो ठाकुर जी का स्मरण करे, जब प्राण त्याग रहे हैं वो जीव, तब ठाकुर जी उनका स्मरण करते। तब सोचे नहीं कि ठाकुर जी का स्मरण हो। अरे ना हो, वातादि यदि दोषेन मद भक्तम माम न च स्मरेत अहम स्वरामि मद भक्तो नयामि परमाम गतिम। ठाकुर जी कहते हैं यदि भक्त मेरा स्मरण ना करे कोई बात नहीं। वातादि यदि दोषेन, दोष के कारण, शरीर की पीड़ादायक परिस्थिति के कारण यदि न च माम स्मरेत, मेरी स्मरण नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। अहम स्मरामि मद भक्तो, मैं अपने शुद्ध भक्त का स्मरण करता हूं। और स्मरण ही नहीं करता, आकर खड़े हो जाता हूं, हाथ पकड़कर गोलोक ले जाता हूं। पर ये किन के लिए? किन के लिए? जो आजीवन क्रियाशील होकर, कार्यरत होकर, बिना यहां वहां देखे, प्रतिकूल का त्याग करके, अनुकूल का ग्रहण करके, आजीवन प्रति क्षण, प्रति दिन, प्रति श्वास में भागवत को प्राधान्य दे। ऐसा व्यक्ति यदि अंतकाल में स्मरण ना हो सके कोई बात नहीं, तो भागवत को अपना प्राण बनाए। अंतकाल तक यदि कोई भागवत सुने तो एक बात निश्चित है, अंतकाल में यदि कोई स्मरण भी ना कर सके ठाकुर जी का। कई बार ये प्रश्न होता है कि अंतकाल में यदि ठाकुर जी का स्मरण ना हो तो फिर क्या? अरे अंतकाल में हमें भगवान का स्मरण करने की चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारे अंतकाल में ठाकुर जी चिंता लेते हैं कि हमारा स्मरण हो। श्वास भरे हुए अवस्था, आजीवन अवस्था में जो ठाकुर जी का स्मरण करे, जब प्राण त्याग रहे हैं वो जीव, तब ठाकुर जी उनका स्मरण करते। तब सोचे नहीं कि ठाकुर जी का स्मरण हो। अरे ना हो, वातादि यदि दोषेन मद भक्तम माम न च स्मरेत अहम स्वरामि मद भक्तो नयामि परमाम गतिम। ठाकुर जी कहते हैं यदि भक्त मेरा स्मरण ना करे कोई बात नहीं। वातादि यदि दोषेन, दोष के कारण, शरीर की पीड़ादायक परिस्थिति के कारण यदि न च माम स्मरेत, मेरी स्मरण नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। अहम स्मरामि मद भक्तो, मैं अपने शुद्ध भक्त का स्मरण करता हूं। और स्मरण ही नहीं करता, आकर खड़े हो जाता हूं, हाथ पकड़कर गोलोक ले जाता हूं। पर ये किन के लिए? किन के लिए? जो आजीवन क्रियाशील होकर, कार्यरत होकर, बिना यहां वहां देखे, प्रतिकूल का त्याग करके, अनुकूल का ग्रहण करके, आजीवन प्रति क्षण, प्रति दिन, प्रति श्वास में भागवत को प्राधान्य दे। ऐसा व्यक्ति यदि अंतकाल में स्मरण ना हो सके कोई बात नहीं, तो भागवत को अपना प्राण बनाए।